जनाब स्पीकर, बिल्कुल आप बातें करते जनाब हैं, सीएम साहब बैठे हुए, आप इफ्तारी यही जो पर पार्टी बयानिया था उस पे तो हमने बात कर ली, जी जी, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक संजीदगी से इन तमाम चीज़ों को हमने देखना चाहिए। वक्त करता है परवरिश बरसों, आज सा एकदम नहीं होता। अगर आप शायरी लुम्मा शायरी बलोच की अगर आप ट्विटर पे भी जाएं तो आपको ऐसे शेर मिलेंगे। मेरे भाई ने उसकी तालीम के हवाले से बात की, उसकी तमाम उन चीज़ों के हवाले से बात की कि ना वो कोई ज़रूरतमंद थी, ना ही कोई उसको इस तरफ पैसों की खातिर ले जा सकता था, ना ही उसके घर में कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसको पैसों की ज़रूरत हो और वो ये इक़दाम करने पे मजबूर हो। जनाब स्पीकर, मैंने कहा ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, यानी आज से नहीं, शायद ये महरूमियाँ, ये सारी चीज़ें कई अरसे से उसके दिल में थी। हमारे यहाँ जब यहाँ कोई हादसा होता है तो फ़ौरन हम नाम ले लेते हैं कि जी हमारे हमसाया मुल्क ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। इंडिया पंजाब में क्यों नहीं करता, बलूचिस्तान आके क्यों करता है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ उसका क्या ताल्लुक, आखिर वो क्यों करता है। आज तक कभी हमने बलूचिस्तान की इशू को संजीदगी से नहीं लिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हम यही कह रहे हैं कि एक यानी आपकी एक सियासी डायलॉग होनी चाहिए उन लोगों के साथ, वो जो आज़ादी मांगते हैं उनके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं, हम बज़ोर ज़बरदस्ती बंदूक पे हम सब कुछ नहीं करवाना चाहते, फिर हमारे जवानों के पास कोई रास्ता और निकलता ही नहीं सिवाय इसके। और अभी तो अगर लुम्मशारी की मैं बात करूँ, एक खातून हो कि अगर उसने ये इक़दाम उठाया तो यकीनन इसके पीछे उसको ना पैसे की लालच होगी ना किसी और की, पूरी तारीख होगी, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। जिस दिन ये हादसा हुआ तो मुझे किसी ने कहा कि आपकी शक्ल इससे मिलती है, मेरी शक्ल उससे मिलती है, मेरा नाम उससे मिलता है, मेरे हालात भी शायद उससे मिलते हैं, क्योंकि उसको मजबूर इस सरजमीन की पॉलिसीज़ ने किया। हमने कभी बलोच इशू को सीरियस लिया ही नहीं है, हमने कभी बलोच के जो मसाइल हैं उसको कभी हमने सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मुझे सबसे पहले यही डर लगा जिस दिन ये वाक़या हुआ, मैंने कहा वेरी नेक्स्ट डे यही होगा कि यहाँ पे बलूचिस्तान से बाहर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उठाने का एक सिलसिला शुरू होगा। तो अगले सुबह ही मैंने देखा 7:15 या 7:20 पे गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बीबर्ग इमदाद को उठाया जाता है। उसकी चीखों की आवाज़ें आती हैं कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मारे नहीं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मारे नहीं। फिर वो चीज़ें हमारे बच्चों को क्या पैगाम देती हैं। कल उन बच्चों की प्रोटेस्ट पे उन्हें मारा गया, उन्हें हरासा किया गया, उसकी वीडियोज़ हैं। तो मैं जनाब स्पीकर, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये हादसे वैसे नहीं होते, ये नफ़रतें ऐसे नहीं पलती दिलों में। हमने आज तक उसको सॉल्व करने की तरफ हम नहीं गए। हम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ख़ास तबके में कर रहे हैं, हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, ख़ास तबके में कर रहे हैं, कि जो हमें जिंदाबाद कहे हम उसको फैसिलिटेट करें, जो हमसे सवाल करें हम उसको नीचा दिखाएं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ है इसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है कि आया इसके बाद अगर हम पॉलिसीज़ बनाएंगे तो क्या उससे हम बेहतरी की तरफ जा सकेंगे या मज़ीद हमारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएंगे। सरदारी निज़ाम की यहाँ किसी ने बात की, जनाब स्पीकर आपका केच बेल्ट कोई सरदारी निज़ाम नहीं है वहाँ पे। हमेशा हम मलबा या तो हम साथ वाले मुल्कों पे डाल देते हैं या हम यहाँ बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करना सरदारों पे डालते हैं, वहाँ पे कोई सरदार नहीं है आपका। वहाँ पे अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ, लिटरेसी में आपका टॉप आपका केच जा रहा है। लुम्मशारी का अगर ताल्लुक था तो वो डिस्ट्रिक्ट केच से था, उसकी अगर फैमिली थी तो वो वेल एजुकेटेड फैमिली थी। अगर सफ़र करेंगे तो मुझे इसी चीज़ का डर था कि उसके बाद अगर सफ़र करेंगे तो बलूचिस्तान के नौजवान जो दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं वो सफ़र करेंगे। लिहाजा हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है और हमें ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात की हम रोकथाम कर सकें, अब हमें सीरियसली इस चीज़ को सोचना चाहिए। मिन्नतवार।